हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे देख सकते हैं, ये जो रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 4 है, ये जो है इसका आपको डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि 9 और 10 मई 2022 का जो CBT 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका इसमें क्वेश्चन है। तो आपको जीके और साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे इसका PDF मिलेगा वो आप ध्यान से पहले सुन लीजिए। दो मेरा चैनल टेलीग्राम, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर ओपन कर लीजिए, जुड़ जाइए और उसके बाद आपको एक सेट PDF डेली मिलेगा। और उसके बाद अगर टेलीग्राम ओपन नहीं होगा तो टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सअप नंबर दोनों एक ही रहेगा, उस पर मैसेज कीजिए, लिंक भेजेंगे, ओपन हो जाएगा। इसलिए आप जो देखिएगा, क्वेश्चन देखिए आप सेट 1 का। जैसे कि देख सकते हैं, सेट 1 RRB NTP स्टेट 2 एग्जाम जो 9 तारीख 5वां महीना 2022 फर्स्ट शिफ्ट में हुआ क्वेश्चन, उसका आप प्रैक्टिस करिए। और इसका PDF जाकर एक सेट डेली आपको चैनल पर मिलेगा। आप पुराना PDF देखना चाहते हैं तो 2 चैनल मेरा है, उसमें जाइएगा तो एक चैनल मिलेगा, उस पर जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर आप लोग कर दीजिए, जिससे होगा और स्टूडेंट को हेल्प हो सकेगा। तो इसलिए आप शेयर जरूर करिए। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन 1 नंबर, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको जीके और साइंस का क्वेश्चन कराएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? बताइए 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा डी, हो जाएगा जनवरी 2021, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, में कहा गया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद 7 नंबर में देखिए कहा गया, निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 7 का आंसर हो जाएगा बी, स्वतमोचन विनिवेश, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन। तो रीजनिंग आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको क्वेश्चन हम दे देंगे, आप प्रैक्टिस करिए, मैथ रीजनिंग आप प्रैक्टिस करिए। तो जैसे आपको जीके और साइंस का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे देखिए कहा गया, अनुच्छेद 239 डैश से संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है? 11 का आंसर बताइए। 11 का डी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 3 अगस्त 2021 को डैश बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। कौन बने थे बताइए? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सी हो जाएगा, हर्षित राजा, ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 में कहा गया, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष डैश में की गई थी। तो कब की गई थी बताइए? 14 के आंसर, 14 का ए हो जाएगा, 1948 में। कब? 1948 में घोषणा की गई थी, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16, उसके बाद देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 में कहा गया, निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताइए किन्हें किया गया था? 20 का आंसर बताइए। 20 का हो जाएगा सी आंसर,
के शैलजा, के शैलजा इसका ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में कहा गया निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। तो बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा। 22 का हो जाएगा सी, तौकते। क्या हो जाएगा, तौकते, ऑप्शन सी आंसर। आप लोग शेयर करिए और सो स्टूडेंट को हेल्प हो सकेगा, इसलिए आप लोग शेयर जरूर करिए। देखिए आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 में कहा गया रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 में देश दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश था। कौन था बताइए। 24 का आंसर, 24 का हो जाएगा डी, 24 का डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 में कहा गया चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा। 28 का हो जाएगा सी आंसर, लाइपेज। क्या हो जाएगा, लाइपेज, ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 30 नंबर में कहा गया मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था। तो बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा। 30 का ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 में कहा गया निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। बताइए कौन है, बताइए। 31 का आंसर क्या हो जाएगा। 31 का हो जाएगा डी आंसर, पवन। क्या हो जाएगा, पवन, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 में कहा निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होती है। तो बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा। 32 का हो जाएगा डी आंसर, कूलम, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 में कहा गया 33 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकास आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताइए। 33 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 33 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकता रागों की संख्या कितनी है। बताइए 34 का आंसर, 34 का बी हो जाएगा 72। कितने हैं, 72 है। रागों की संख्या कितनी है, 72, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 में कहा गया भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे। बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार। बताइए 36 का आंसर क्या हो जाएगा। 36 का हो जाएगा बी आंसर, 53। कितना था, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे, 53 शहर थे, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में कहा गया भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। बताइए 37 का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा असम में बोली जाती है।
कहाँ, असम में, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में कहा गया मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है? बताइए, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम होता है? बताइए किस देश का, बताइए 38 का। 38 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, हांगकांग चीन। इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, हांगकांग चीन, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में कहा गया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो बताइए सर्वाधिक किस राज्य की है? स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक, बताइए किस राज्य का? 41 का आंसर बताइए। 41 का हो जाएगा डी आंसर, यूएसए, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। तो बताइए कब किए गए थे? 42 का आंसर बताइए। 42 का हो जाएगा सी, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में कहा गया पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री भी थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का हो जाएगा ए आंसर, ओडिसी, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में कहा गया रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय डैश वादक है। कौन सा वादक है? बताइए 47 का आंसर। 47 का हो जाएगा डी हो जाएगा, तबला, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में कहा गया पुदुचेरी के विल्लियनूर मंदिर में किए जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा 48 का? 48 का हो जाएगा ए आंसर, गराडी। क्या जगह? गराडी, इसका ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा। 52 में कहा गया वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV-C51 द्वारा किस उपग्रह सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया? बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा 52 का सी, सिंधु नेत्र उपग्रह। सिंधु नेत्र उपग्रह इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल स्थानों की संख्या कितनी है? बताइए 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का हो जाएगा बी आंसर, 7। कुल स्थानों की संख्या कितनी है? 7, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए शेयर आप लोग जरूर करिए, शेयर करिए, स्टूडेंट को हेल्प कीजिए कि बुक
और सारा स्टूडेंट खरीद ना सकेगा, आपको डेली एक सेट PDF मिलेगा, प्रैक्टिस करिए। तो इसलिए स्टूडेंट जो बुक लेने में असमर्थ है उसे हेल्प हो सकेगा, इसलिए आप लोग शेयर जरूर करिए। जैसे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस जीव में 4 कच्चे हृदय होता है, बताइए। 4 ऑप्शन में बताइए किसमें 4 कच्चे हृदय होता है। 55 का आंसर 55 का होगा बी, मोर में कितना था, 4 कच्चे हृदय होता है। उसके बाद देखो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 55 का। उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में शामिल किया गया था, किसमें शामिल किया, वर्ष डैश में कब शामिल किया गया था, बताइए। 56 का आंसर 56 का हो जाएगा सी, 1976 में शामिल किया गया था, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए 58 नंबर, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 64, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 में कहा गया उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बचत रेखा और डैश के बीच स्पर्शचाव बिंदु पर स्थिर होता है, बताइए। डैश के बीच, किसके बीच होता है, 65 का आंसर बताइए। 65 का आंसर 65 का हो जाएगा डी आंसर, 65 का डी हो जाएगा, अंधिमान वक्र, अंधिमान वक्र इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 65 का डी। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 में कहा गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा डैश में की गई थी, तो बताइए किस वर्ष की गई थी। 66 का आंसर 66 का हो जाएगा, 66 का बी हो जाएगा, 1974। 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस में कब किया गया था, 1974, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। 67 में कहा गया निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेल करने की अनुमति देता है, तो बताइए कौन देता है। 67 का हो जाएगा ए आंसर, HTTP, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में कहा गया डैश में चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया, तो बताइए डैश ने, किसने, बताइए। 68 का बी, राणा कुंभा ने, क्या हो जाएगा, राणा कुंभा, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 72 नंबर। 72 में क्या कहा गया, 72 में कहा गया निम्न में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है, बताइए। 72 का आंसर क्या हो जाएगा, 72 का हो जाएगा बी, डॉलर का, किसका उपयोग हो जाएगा, डॉलर, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 में कहा गया सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पूर्व डैश के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो किनके स्वर्ग के पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता था, बताइए। 74 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवान बुद्ध, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 का 3 दिसंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते, तो कौन थे, बताइए। 76 का आंसर 76 का हो जाएगा
डी अवनी लेखरा, अवनी लेखरा, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन। 78 में कहा गया डैश एक वरिष्ठ प्रवक्ता न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? बताइए 78 का आंसर क्या हो जाएगा? 78 का हो जाएगा सी आंसर, परमादेश। क्या हो जाएगा? परमादेश, ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? बताइए किन्हें किया गया था? 79 का आंसर क्या हो जाएगा? 79 का हो जाएगा वी, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 80, 81 नंबर, 82, ये सब रीजनिंग में आता है क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 84 में कहा गया केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए 84 का। 84 का हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 में कहा गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC डैश से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? बताइए 85 का। 85 का हो जाएगा डी आंसर, आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 89 और 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 में कहा गया वेलेरिया ल्यूसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91 का। 91 का हो जाएगा ए आंसर, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। 95 में कहा गया भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट, लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए किन्हें किया गया? बताइए 95 का। 95 का हो जाएगा ए आंसर, सस्मिता लेखा, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए 97 नंबर क्वेश्चन। 97 में कहा गया 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, 97 में क्या कहा गया? 97 में कहा गया 12 मार्च डैश को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। कब किया गया? बताइए 97 का। 97 का आंसर बताइए क्या? 97 का हो जाएगा बी आंसर, 1954, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया? 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। 103 में कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? बताइए 103 का। 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए, उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन। 105 में देखिए कहा गया महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका के संपादक डैश थे, कौन थे? बताइए 105 का।
105 का डी हो जाएगा, उमेश चंद्र दत्ता, उमेश चंद्र दत्ता, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 106 नंबर क्वेश्चन, 106 वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया, तो बताइए 106 का आंसर, 106 का हो जाएगा वी 10। उसके बाद देखिए 107 नंबर क्वेश्चन, 107 में कहा गया कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया, तो बताइए 107 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी कुमार संभव, कुमार संभव, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए 108 नंबर क्वेश्चन, 108 में चंपारण का सत्याग्रह वर्ष डैश में हुआ था, तो बताइए कब हुआ था 108 का, 108 का हो जाएगा डी 1917 में, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 109 नंबर क्वेश्चन, 109 में कहा गया नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बताइए 109 का, 109 का हो जाएगा डी आंसर, मिस्र, क्या हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 112 नंबर क्वेश्चन, 112 में कहा विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, बताइए किस नदी पर स्थित है, बताइए 112 का, 112 का हो जाएगा सी आंसर, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद देखिए 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, 113 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रेलवे का सबसे पुरानी उत्पादक है, बताइए 113 का, 113 का हो जाएगा डी आंसर, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, 114 में का उत्पादन क्या है, बताइए 114 का आंसर उत्पादन क्या है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में अवस्था में परिवर्तन करना, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 114 का, 114 का हो जाएगा बी आंसर, क्या हो जाएगा बी आंसर, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में अवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 115 रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ है, अब आपको इसका पीडीएफ दे देंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 118 में देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किए जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है, बताइए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किए जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है, तो बताइए किस राज्य में, 118 का, 118 का हो जाएगा बी आंसर, केरल में, ऑप्शन बी। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन, 119 किसका है, रीजनिंग का, 120 है मैथ का, जैसे देख सकते हैं। उसके बाद आपको हो गया इसका, जाकर इसका सलूशन आप देख सकते हैं, इसका सलूशन दे देंगे पूरा, आपको एक सेट का पीडीएफ डेली आपको प्रोवाइड होगा, तो इसे शेयर आप जरूर करिए।